नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परोश। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में रोजगार का बड़ा मौका सामने आया, जहां पर यूके SSSC ने समूह ग की भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। समूह ग के 57 पदों पर निकाला गया है विज्ञापन। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। विभागों में खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। आयोग की वेबसाइट पर होगा ऑनलाइन आवेदन। मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया का आश्वासन है। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यूके SSSC ने जहाँ पर लोगों को मौका दिया है, युवाओं को मौका दिया है और समूह ग की भर्ती निकाली गई है। 57 पदों पर यहाँ ये भर्ती निकाली गई है। जो खाली पद हैं जल्दी ही भरे जाएंगे, ये भी आश्वासन दिया गया है। 30 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर चयन होगा। विभागों में खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। शुभांगी हमारी सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, समूह ग के लिए 57 जो पद हैं उनके लिए भर्ती निकाली गई है और इस बाबत क्या कुछ तो युवाओं का रिएक्शन है और कैसे ये प्रक्रिया पूरी होनी है? बिल्कुल सुनील, देखिए यूके SSSC ने समूह ग के 57 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि शायद अब भर्ती के लिए जो है अब नोटिफिकेशन जारी होगा, वो हो चुका है। इसमें 10 तारीख से लेकर 30 दिसंबर तक ये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर 3 से 5 दिसंबर तक आप जो आवेदन करेंगे उसमें जो गलतियां होंगी उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद अगले साल 9 मार्च को ये जो परीक्षाएं होंगी क्योंकि अलग अलग विभागों के लिए ये भर्तियां जो है वो निकाली गई है। ऐसे में क्योंकि यूके SSSC द्वारा आज तक जो भर्तियां निकाली गई है, जो पेपर करवाए गए, कई बार वो सवालों के घेरे में आए, पेपर लीक भी हुआ, लेकिन इस बार आश्वस्त किया गया कि अलग अलग विभागों में, चाहे पर्यटन अधिकारी के लिए हो, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, कई तरीके के पदों के लिए जो है ये भर्तियां निकाली गई हैं। ऐसे में जो युवा लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, जो बेरोजगार अभी हैं और जो इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अब रोजगार का उन्हें मौका होगा। जो तैयारी कर रहे थे वो अब परीक्षाओं में देकर वो उन पदों पर जाकर बैठ पाएंगे जिनके लिए वो लंबी समय से तैयारी कर रहे थे। ऐसे में 30 तारीख को ये आखिरी डेट होगी जब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसकी आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 42 साल तक के जो लोग हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और बस अब जो तैयारी है वो तेज हो चुकी है। बिल्कुल शुभांगी, लेकिन एक जरूर युवाओं के जहन में ये बात आ रही होगी कि अब तक जो भी यूके SSSC के द्वारा परीक्षाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं विवादास्पद रही हैं और विवादों में घिरती रही हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया को लेकर और इस बार की इस भर्ती परीक्षा को लेकर और ये जो पद खाली हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन मिल रहा है आपको? अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी तक कई सारे पेपर लीक यहाँ पर हो चुके हैं। हाल ही में 21 सितंबर को जो पेपर लीक हुआ था उसमें लगातार सीबीआई जांच अभी चल रही है। तो युवाओं के मन में कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं या जो परीक्षा देने हम जाएंगे, क्या वो पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। लेकिन जब से सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है उसके बाद से सरकार भी इसको लेकर सख्त है। प्रशासन को भी साफ तौर पर निर्देशित किया गया, आयोग को भी साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि जो है सामने नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर सीसीटीवी कैमराज वहां हो, प्रॉपर इंतजाम हो सुरक्षा के भी और चेकिंग के भी, ताकि किसी भी तरीके की चीटिंग इन एग्जाम्स में ना हो पाए। तो हर तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मन में डर जरूर होता है कि इस बार पेपर लीक ना हो या कोई व्यवस्था ऐसी बिगड़े ना। लेकिन सरकार और प्रशासन लगातार उन्हें आश्वस्त कर रही है कि इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ जो एग्जाम्स है वो कराए जाएंगे। किसी भी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जो मेहनत लगातार लंबे समय से वो कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है उस पर हम पानी फिरने नहीं देंगे। बिल्कुल शुभांगी, बने रहिएगा। आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज लाटू देवता मंदिर के कपाट बंद होने हैं। विधि विधान के साथ बंद होंगे लाटू देवता के कपाट। और चमोली के बाढ़ गांव में स्थित है लाटू धाम। वैशाख पूर्णिमा पर दोबारा से खोले जाएंगे कपाट। पुजारी आंख पर पट्टी बांधकर करते हैं पूजा। नंगी आंखों से दर्शन करना वर्जित परंपरा है और ऐसे में लाटू देवता के देखिए आज कपाट बंद होंगे और ये माना जा रहा है कि वैशाख पूर्णिमा पर जाकर दोबारा से कपाट खुलेंगे। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करेंगे, क्योंकि ये बताया गया कि आंखों से आप सीधा नहीं देख सकते हैं, ये वर्जित है। और कुछ इस तरह की परंपराएं भी हैं। चमोली के बाढ़ गांव में स्थित है लाटू धाम और इस बीच दोबारा जो कपाट खुलेंगे वो वैशाख पूर्णिमा में जाकर खुलेंगे और
साथ ही ये भी मिथक है कि देखिए पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर ही पूजा करेंगे और आज लाटू धाम के कपाट बंद होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और शीतकालीन कहा जा सकता है कि ठंड के समय में लाटू धाम चमोली में नहीं जा सकते हैं, वहां पर दर्शन नहीं कर सकते हैं। बैशाख में ही जाकर आप दर्शन कर पाएंगे। शुभांगी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। शुभांगी, आज लाटू धाम के कपाट बंद होंगे और ये भी है कि पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके इस विधि को पूरा करेंगे। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के अंदर कई देवस्थान ऐसे हैं जो अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए जाने जाते हैं और लाटू देवता का जो ये मंदिर है, जो धाम है, ये भी ऐसी ही शक्तियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्योंकि आज देखिए उनकी जो कपाट है वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि चारों धामों के कपाट अब बंद हो चुके हैं शीतकाल के लिए। ऐसे में आज दोपहर के बाद ये कपाट बंद होंगे और लाटू देवता का मंदिर जो है ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि गर्भगृह जो अंदर है वहां पर पुजारी भी बिना कुछ आंखों में पट्टी बांधे वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां ऐसा मिथक है कि वहां कोई नागमणि है जिसकी इतनी तेज रोशनी है कि अगर कोई बिना पट्टी बांधे उसे देखेगा तो वो अंधा हो जाएगा। यही कारण है कि वहां पुजारी जो पूजा करते हैं वो भी पट्टी बांधकर ही पूजा करते हैं और जो दर्शन करने के लिए वहां श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको भी 15 मीटर या से दूरी से ही दर्शन करवाए जाते हैं। उनको पास जाने की अनुमति नहीं होती है, पास से भगवान देवता को देखने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में ये प्रसिद्धता के कारण ही बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और आज भी जब कपाट बंद हो रहे हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि लाटू देवता का जो मंदिर है, नंदा राजात यात्रा जाती है। जितनी भी यात्राएं उस तरफ से जाती हैं कि मां नंदा उत्तराखंड की उपासना देवी मानी जाती है और उन्हीं के ये धर्म भाई माने जाते हैं लाटू देवता जो है। तो ऐसे में जो भी यात्राएं जाती है इन्हीं से अगुवाई करती हैं। तो अपने आप में इस मंदिर की अपनी प्रसिद्धता है, अपनी लोकप्रियता है और आज इसके कपाट बंद होने जा रहे हैं। शुभांगी, आज कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन क्या बाकी जो भक्त लोग हैं वो दर्शन कर सकते हैं? क्योंकि बद्री विशाल या फिर केदार धाम की अगर बात की जाए तो उनका विग्रह दूसरी जगह स्थापित किया जाता है, वहां पर पूजा अर्चना निरंतर होती रहती है, लेकिन क्या लाटू देवता का भी कुछ इस तरह का आगे का कार्यक्रम है? देखिए, क्योंकि शीतकाल के लिए तमाम जो धार्मिक स्थलों के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं, चार धाम के हों और आज लाटू देवता के भी जो कपाट है वो बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो या लाटू देवता का मंदिर हो, सभी के क्योंकि कपाट बंद होंगे तो इनकी जो डोलियां होती है वो इनके शीतकालीन स्थलों पर जाती हैं जहां पर श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर सकते हैं। और यही कारण है कि शीतकालीन जो यात्रा है उसको भी लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री भी खुद उसकी ब्रांडिंग कर चुके हैं और यही कारण है कि लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है कि जो लोग अभी तक चार धामों के या ऐसे धार्मिक स्थलों के दर्शन नहीं कर पाए हैं वो अब शीतकालीन स्थलों पर जाकर, ऐसे गद्दी स्थलों पर जहां पर उनकी डोली विराजमान होती है इन 6 महीनों के लिए, वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। और आज क्योंकि लाटू देवता का जो धाम है उनके कपाट भी बंद हो रहे तो वो भी शीतकालीन जो उनके स्थल होंगे वहां पर जाकर जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर पाएंगे।